गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 6 का रिवीजन चल रहा था और चैप्टर 6 में हमने प्रश्न 4 तक कर लिए थे। अब हम प्रश्न 5 से करेंगे। देखिए प्रश्न 4 क्या था, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। 3 तक किया हमने। निम्न भिन्नों को शब्दों में लिखिए, यहाँ तक कर लिया था हमने। 3/4, 1 सही 2/5, 2 सही 3/5, ही हो गया था आपका। कि प्रश्न 4 क्या, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। ये बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है, बिल्कुल डरने का नहीं है। इसमें देखो प्रश्न 4 जो है इसमें क्या करना है। प्रश्न 4 में देखिए 4 सही 1/2 है, तो इसको भिन्नों को दर्शाइए संख्या रेखा पर। तो देखिए इस तरह लाइन खींचिए, स्केल का यूज करना। 4 सही 1/2, तो 4 तक पहले गिनती लिखिए। 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5, 4 यहाँ पे आ गए, तो 1/2 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, 1/2 इनका आधा। ठीक है, फिर इसी तरह से क, ये तो हुआ नंबर 1। नंबर 2 क्या है इसमें, 3 सही 3/4, तो उसके लिए देखो 4 तक गिनती लिखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 3 सही 3/4, 3 यहाँ पे आ गया। जो नीचे की संख्या है वो पहले आपको लाइनें होनी चाहिए यहाँ पर। 1 2 3 और ये 4, इसको काउंट करते हैं, ध्यान रखना ये 4। तो अब ये देखिए 4 लाइनों में तीसरी लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3/4। 3 सही 3/4, ये 4 सही 1/2। ठीक है, कैसे बताया, 3 लाइन 3 नंबर तक आ गया। फिर उसके बाद में जो नीचे संख्या क्या है 4, यानी 4 लाइनें खींचे। 1 2 3 4, उसमें से तीसरे नंबर की लाइन। ठीक है, ऐसे ही देखो नंबर 3 है, इसमें क्या दिया है 2/3, 2/3, यानी इसमें क्या करना है, बस 0 और 1। कितनी लाइनें चाहिए, 3, 1 2 3, इसमें दूसरे नंबर की 1 2, यानी 2/3, ये हो गया। तो इस तरह से आपको ये लाइनें, संख्या लाइन जो है वो करनी है। समझ में आया। फिर है प्रश्न 5, संख्या रेखा देकर गुब्बारे में संख्याएं भरिए। इसमें आपको दिया हुआ है, ये प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न 5 में देखो क्या करना है। इसमें जैसे 1 नंबर है, इसमें आपको क्या दिया गया है, 0 1 और 2। ठीक है, इसमें आपको 1 2 3 4, 4 लाइनें बीच में दिया, 1 2 3 4। अब आपसे कहा जा रहा है तीसरे नंबर की जो लाइन है इसमें बताना है कि क्या आएगा। तो देखो कितनी लाइनें, 1 2 3, यानी 3 तो ये हो गया 3, और कुल लाइनें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी 3/5। 1 सही है ना, 1 सही 1/5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही नंबर 2, इसमें आपको दिया गया है 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब इसमें कितनी लाइन, 5 और 6 के बीच में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें लास्ट की जो 7 नंबर की जो लाइन है, इसमें आपको कहा गया है, इसका बताना है आपको क्या बनेगा, भिन्न क्या बनेगा, संख्या क्या बनी। तो 5 प्लस, अब देखो लाइन 1 7वें नंबर की लाइन है और टोटल लाइन कितनी हो गई, 8, यानी 7/8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इसको मिला के 8 हो जाती, तो 7/8। ठीक है, ऐसे ही 4 में 50 51 52, इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है,
फिर 5वीं ये हो जाती है। अब आपसे इसका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या बताएंगे, 1 2 3 यानी 3/5, 51 प्लस 3/5। तो इस तरह से आप करेंगे। कि प्रश्न 6 क्या है, दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। प्रश्न 6 है, इसको दशमलव संख्याओं में लिखना है। तो इसमें क्या दिया है, 42.356। आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसको कैसे लिखेंगे। देखो, दशमलव से पहले की जो संख्या है उसको हम जोड़ के बोलते हैं क्या, 4 और 2 को क्या बोलेंगे, 42 होता है। तो पहले हम लिखेंगे 42, ध्यान रखना इस बात का। 42 के बाद क्या ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं दशमलव। 42.356, 356, ध्यान रखना इस बात का। दशमलव से पहले बाईं तरफ का जो है उसको पूरा बोलेंगे नंबर जोड़ के, और इसमें एक एक अंक को अलग अलग बोला जाता है। ऐसे ही देखो, ब में क्या है, 7, ये तो इसको क्या बोलेंगे, 7.02 या 02, इस तरह से आपको करना है। फिर प्रश्न 7 क्या है, अंकों में लिखिए 5.72। प्रश्न 7 है, इसमें क्या दिया हुआ है, 5.72। इसको क्या कैसे लिखेंगे, अंकों में लिखना है। तो देखो 5, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे 5.72, जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे लिखिए। ब में क्या आएगा, 60.309, 60.309, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 60.309। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर प्रश्न 8 क्या है, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। प्रश्न 8 जो है, दशमलव में बदलिए। तो इसके लिए जैसे 5/10 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जितने हमें नीचे जो शून्य है उतने, एक शून्य है तो 5 से पहले 1 दशमलव लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक शून्य यानी एक अंक से पहले लगा। इसी तरह से 28/10, तो ये नीचे एक ही शून्य है तो हमें एक अंक से पहले शून्य दशमलव लगाना, 2.8। समझ में आया। इसी तरह से और देख लीजिए, ये स में है, ये अ, ब और स में देखिए, इसमें दिया है 1000, जैसे 1 ये है बटे 1000। तो 1000 में कितने शून्य है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3 अंक से पहले, ये 4 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। नीचे जितने शून्य हैं उतने ही अंक से पहले दशमलव लगता है। अगर यहाँ पे 100 होता तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगता। तो इस तरह से करेंगे। फिर प्रश्न 9 क्या है, दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। इसको भिन्न में बदलने के लिए देखिए, ये प्रश्न 9 में यहाँ ही बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। 9/2.9 है, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करते, दशमलव हटाया, 1 लिखा, और दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने शून्य लगाओ। दशमलव के बाद में 1 अंक था तो हमने 1 शून्य लगा दिया, यानी 29/10 हो गया। इसी तरह से ये अ था, ब में क्या है, 0.37। तो अब इसको क्या लिखेंगे, दशमलव हटाया, 1 लिखा, और दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2, यानी 2 शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपका सिलेबस 4 5 6 7 है चैप्टर, तो आपको डू प्रैक्टिस
डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 4, 5, 6। फिर 7 का हम कल करेंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।